की सुनता है क्यों सुन ले कभी कुछ बात गलत ही हो जाए समाज का चला जाएगा हम करेंगे कि अब पैसा नहीं हमारे पास पैसा हो तो मतलब हमारे शादी मानी हम कर लेंगे ऐसी मतलब कर लेगा क्या फिर आज समाज जी को मतलब ना कर रहे ना बैठा जा रहे और जा रहे की दुनिया में रहो जी कर रहे हो वो कर रहे हो आए तो सरकार की समय है तो हाँ ये सब यार जितना नहीं करे फिर वही वापस नवीन म्यूट योर ऑडियो। मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दें। सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। तो सबसे पहले तो बाकी किस किस ने प्रैक्टिस की थी उन लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वन बाय वन मुझे बताते चलो और मैं समझाती जाऊंगी। आई थिंक मेरे पास अमन का मैसेज आया था, तो अमन आप स्टार्ट कीजिए, आपको क्या कह रही थी? वेरी गुड। वैसे आपको क्या प्रॉब्लम थी वो बता दीजिए, जिससे किसी और को अगर वो आ रही होगी तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे पास नवीन का मैसेज है फोल्डर वाला ना। ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम यही अपना CSS फाइल का ही ले लेते हैं। अभी मैंने जो CSS फाइल डाली है वो मेरा एक फोल्डर है HTML क्लास करके, उसी के अंदर मेरी CSS फाइल डली हुई थी और वही उसी के अंदर ही फोल्डर के अंदर मेरा HTML पेज डला हुआ था। हमने ये देखा था, तो सेम फोल्डर के अंदर सेम फाइल को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली सिर्फ उसका नाम दे देते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ यहाँ से। ABC करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया।
ठीक है, अभी इस फोल्डर के अंदर मैं मान लीजिए एक फाइल बना देती हूँ demo1 के नाम से। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, HTML फोल्डर के अंदर सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ यस मैम, यस। हाँ, HTML फोल्डर के अंदर मैंने ABC फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने एक और CSS फाइल बना ली। अभी मेरे को क्या करना है कि अपनी मेन फोल्डर के अंदर जो मेरा HTML पेज डला हुआ है उससे मुझे कॉल करनी है अपनी ABC फोल्डर के अंदर वाली demo1.css को। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, हमने demo.css में एक स्टाइल दे रखी थी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, हम demo1 में दे देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, demo1 में दे देते हैं हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ABC फोल्डर के अंदर की जो फाइल है उसको लेना है जो कि मेरे HTML फोल्डर के अंदर डली है। अब मैं ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर हूँ, लेकिन उसके अंदर भी एक और फोल्डर है, तो मुझे उस फोल्डर को कॉल करना पड़ेगा ABC/ और उस फाइल का नाम। अभी मैं इसको रन करूंगी तो इसका कलर हो गया ग्रीन। अभी हमारा टेक्स्ट कलर भी ग्रीन था इसीलिए वो सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया, लेकिन वो रन हो गई। ठीक है, ये तो हुआ मेरा जब मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर में थी। अभी मान लीजिए कि मैं एक और फाइल बनाती हूँ ABC फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करती हूँ test.html। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, यही फर्स्ट web.html का पूरा कोड लेकर इस पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं फोल्डर जो मेरा मेन फोल्डर था उसके सब फोल्डर के अंदर हूँ, उसके सब फोल्डर के अंदर से मुझे मेन फोल्डर की demo.css को कॉल करना है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को कैसे करूंगी, ये चीज क्लियर है कि मैं सब फोल्डर के अंदर से HTML क्लास के फोल्डर मतलब मेन जो फोल्डर है उससे मुझे demo.css को कॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ABC फोल्डर के अंदर हूँ, क्योंकि मेरी जो मेन जिस फाइल पे मैं काम कर रही हूँ वो ABC फोल्डर में डली हुई है। उस ABC फोल्डर से पहले तो मुझे बाहर आना होगा, उसके लिए मैंने लगाया डॉट लगाने के बाद मैं इस फोल्डर के बाहर आ जाती हूँ। ये जो डबल डॉट का मतलब है कि मैं जिस फोल्डर में थी, मतलब मेरी फाइल जिस फोल्डर में एग्जिस्ट करती थी उस फाइल के मैं बाहर आ गई। उस फाइल के बाहर आने का मतलब है कि मैं जो मेरी ABC के बाहर फाइल्स डली हैं अब उनको एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं अब इसको demo.css को एक्सेस करूंगी अगर, क्योंकि मेरी जो मेन फाइल है उसमें demo.css डली हुई है। अब मैं इसको कॉल करती हूँ, यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे HTML मेरी ये फाइल क्यों नहीं चली, क्योंकि HTML क्लास के अंदर भी मेरा एक और फोल्डर है, मुझे उसका भी नाम देना पड़ेगा ABC एंड देन स्लैश, तब मेरा पेज चलेगा। अभी आपने देखा कि हमने जो मेन फोल्डर, हम सब फोल्डर से मेन फोल्डर को कॉल किया और सब फोल्डर मेन फोल्डर से मैंने सब फोल्डर को कॉल किया। अभी ये क्लियर हुआ? किसने पूछा था? नवीन, आपको क्लियर हुआ? बाकी सबको? यस मैम। ओके,
मैम एक चीज थी मैम, जो लिंक टैग होता है और ये एंकर टैग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लिंक टैग हम अपनी फाइल को लिंक करने के लिए करते हैं। मीन्स अगर मुझे कोई फाइल को लिंक करनी है, CSS फाइल को मेनली, तो मैं लिंक टैग का यूज करती हूँ। और एंकर टैग वगैरह ऐसा होता है कि जैसे कोई मेरा वेब पेज है, हम देखते हैं कि कोई भी वेब पेज पर अगर मैंने कोई इमेज पर भी क्लिक कर दिया, या फिर मान लीजिए कोई एक मैम लिंक जो कर, क्लिक हेयर का ऑप्शन जो आता है। हाँ क्लिक हियर का ऑप्शन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो मेरा एंकर टैग है। मैम जैसे कल आपने एक पिक लिंक की थी ना मैम, आपने फोटो लगाया था, हाँ, तो वो आपने एंकर टैग यूज किया था मैम या फिर ये लिंक वाला टैग यूज किया था? उसके लिए तो ये एंकर टैग ही यूज हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एंकर टैग यस मैम। है ना, एंकर और टैग मैम यूज। इसकी जगह अगर लिंक टैग लगाएंगे तो इससे ये हो जाएगा मैम? लिंक से नहीं होगा, आप जैसे ट्राई करके फोटो देखना। नहीं आएगा मैम लिंक से? नहीं, नहीं आएगा, फोटो नहीं आएगा, फोटो हमारा इमेज टैग से ही आता है। अच्छा मैम। ठीक है। ओके मैम। हम्म। और किसी को कुछ और डाउट्स पूछिए। अमन, आप क्या पूछ रहे हो? अभी आपको ये समझ में आ गया था क्या जो मैंने समझाया था डायरेक्टरी वाला? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके। किसी को कुछ डाउट नहीं है? मैम अभी तो जितना बनाया मैम उतना हो रहा है मैम, बन रहा है। बाकी लोग? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर कल फिर उसके ही ऊपर हम क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी मैं आगे का बता देती हूँ। एक्सटर्नल यस CSS मैम। में क्या? मैम आगे का ही बता दो आप मैम। अच्छा ठीक है। तो हम अपनी CSS ही देख रहे थे। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल हो गया था हमारा। हम पैडिंग, मार्जिन और ये सब चीजें देख रहे थे, है ना। तो इन पैडिंग क्या होता है? पैडिंग एक ट्रांसपेरेंट स्पेस हमारा क्रिएट कर देता है हमारे कंटेंट के पूरे चारों साइड। क्योंकि कंटेंट के एक, जब भी मैं कोई एलिमेंट क्रिएट करती हूँ तो मेरा सबसे पहले आता है मार्जिन। ऑटोमेटिकली एक बॉक्स आ जाता है, मतलब एक इमेजिन करिए कि एक बॉक्स बन गया, उसमें सबसे पहले चारों साइड मार्जिन है, उसके चारों साइड बॉर्डर है, उसके नीचे पैडिंग है, और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है जो हम लिख रहे हैं वो है। अगर मैंने अपनी CSS में पैडिंग दी, अगर मैंने पैडिंग सिर्फ ऐसे लिख दी, स्टाइल टैग के अंदर पैडिंग मैंने दी, लाइक हम कह सकते हैं 10 पिक्सल्स मैंने दे दी पैडिंग, तो ये मेरे बॉक्स के चारों साइड मेरा 10 पिक्सल्स ही रहेगा। ठीक है। अब कहीं कहीं पे आप ऐसा भी देखते हैं कि पहले मेरा ये था 5 पिक्सल्स, फिर 6 पिक्सल्स, 10 अगेन 5 पिक्सल्स, और यहाँ पे मेरा 6 पिक्सल्स। इसका क्या मतलब होता है? ये जो फर्स्ट वाला 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टॉप, उसके बाद मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 6, ये सेकंड वाला लेफ्ट, उसके बाद बॉटम और राइट। ठीक है। अब जब मैंने अगर सिंपली अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट चारों के लिए मेरी जो पैडिंग सेट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट स्पेस जो सेट हो जाएगा वो 10 पिक्सल्स मेरा चारों सेट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको 5 पिक्सल्स 6 पिक्सल्स इस टाइप से दूंगी तो टॉप में मेरी जो पैडिंग रहेगी वो 5 पिक्सल्स की रहेगी, लेफ्ट और राइट, हाँ लेफ्ट और राइट में मेरी 6 पिक्सल्स की रहेगी, और टॉप और बॉटम में मेरी 5 पिक्सल्स की रहेगी। ठीक है। इसी ऐसे ही फिर हम बॉर्डर देखते हैं। पैडिंग और मार्जिन
का जो कंसेप्ट है वो इसी टाइप से है। अगर मैं मार्जिन भी इस तरह, और हमारा हाँ एक चीज और होती है, अगर मुझे ये नहीं देना है, इस टाइप से भी नहीं देना है, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड मेथड से मुझे इस टाइप से पैडिंग नहीं देनी है, तो मेरे को सिर्फ अपना देना है पैडिंग लेफ्ट। एक मिनट, मान लीजिए मेरे को सिर्फ अपनी जो देनी थी पैडिंग लेफ्ट देनी थी, तो पैडिंग लेफ्ट करके मैं पैडिंग लेफ्ट मान लीजिए 20 पिक्सल्स दे दिया, तो सिर्फ जो लेफ्ट साइड में मेरी स्पेस आएगा वो सिर्फ मेरा लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट दिया है। ऐसे ही मार्जिन भी होता है। और बॉर्डर में अब मेरा कोई बॉक्स है, जैसे हमारा ये ऊपर वाले ही बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स में अपना बॉर्डर सेट कर देती हूँ, तो बॉर्डर का जो सिंटेक्स है इस टाइप से, जैसे बॉर्डर 1 पिक्सल, पहले हम वो कितनी जो बॉर्डर की जो लाइन आएगी वो कितनी मतलब बड़ी होनी चाहिए वो रहेगा, फिर वो किस कलर का होगा और वो कैसा होगा, मतलब बोल्ड होगा या फिर कैसा होगा। जब भी हम बॉर्डर देंगे तो हम इस टाइप से देंगे। ये चीज क्लियर हुई? आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, यस मैम। मेरी भी नहीं आई आवाज। यस मैम। मैम एक क्वेरी थी मैम, आप जब लिंक के बारे में बता रहे थे तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप उसके बाद मेरी भी नहीं आई ना। क्या? मैम आप जब लिंक के बारे में बता रहे थे हाँ एक किसी भी मतलब पर्सन को, तो मेरा हाँ नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके आप बीच में आपने कुछ बताया था पैडिंग के बारे में और लिंक की कंटेंट के बारे में? नहीं, मैंने लिंक के बारे में ये बताया था कि लिंक हम जब फाइल वगैरह कुछ फाइल वगैरह इंक्लूड कराते हैं अपनी CSS वाली या फिर हाँ CSS वाली, तो हम लिंक लगाते हैं। तो मैम किसी फाइल फोल्डर को इंक्लूड मतलब टच करने के लिए तो लिंक का यूज किया जाता है, हाँ और एट्रीब्यूट HREF होता है उसमें। हाँ HREF उसमें एट्रीब्यूट होता है, और जो एंकर टैग होता है वो हमारा, अगर मेरे को किसी अपने वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो उसके लिए हम HREF लगा मतलब एंकर टैग यूज हाँ, करते हैं। तो मैम ये एट्रीब्यूट सिंगल यूज नहीं कर सकते आप, लिंक के साथ ही यूज होगा ये HREF? हाँ लिंक के साथ या फिर एंकर टैग के साथ। कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो सिर्फ हमारे पर्टिकुलर टैग के साथ ही यूज होता है, जैसे इमेज के साथ मेरा SRC ही यूज होता है, और SRC एट्रीब्यूट को मैं किसी और एलिमेंट किसी और टैग के साथ यूज नहीं कर सकती। ऐसे ही HREF को मैं और मतलब और कहीं यूज नहीं कर सकती। वो ग्लोबल ग्लोबल नहीं होता वो, तो मैम मेरा क्वेश्चन एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है वो। तो क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आपने फोल्डर के इनसाइड जाने के लिए आउटसाइड जाने के लिए जो आपने बताया है कि आपको डॉट डॉट करके आप बाहर जाते हो और स्लैश करके आप इन जाते हो, तो HREF में ही यूज होता है और लिंक के साथ यूज होता है मैम। डॉट करके बताओ। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जिसको पूछना है एक एक से पूछें। ठीक है, और हाँ एक और चीज, एंकर टैग के साथ हम टारगेट, एक हमारा टारगेट रहता है, टारगेट एट्रीब्यूट, उसमें हम अपना ब्लैंक और सेल्फ करके भी देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बताती हूँ, टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर मैंने इसको इस तरीके से दिया तो आप देखना क्या होगा। एक सेकंड, अभी आपने देखा कि जो मेरा पेज है, मेन पेज है, वो यही रहा, और नेक्स्ट पेज पे न्यू विंडो खुल गई, उस पे मैं रीडायरेक्ट हो गई। अगर मैंने यहाँ पर सेल्फ लगाया होता
इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती, तो मैं उसी पेज पर ही, उसी विंडो पर ही मेरा ये पेज खुल गया। जबकि जब मैंने टारगेट लगाया था तो वो जो मेरा मेन वेब पेज था वो तो बना ही रहा, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली न्यू विंडो खोल ली थी। ये चीज क्लियर सभी को? यस मैम। अब जो हमारी CSS होती है उसमें हम कलर देते हैं ना, जो अब कलर में एक तो रहता है कि हम डायरेक्टली हमने रेड कलर दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया। उसमें हमारे दो टाइप्स के वो रहते हैं, एक हेक्स कलर रहता है, एक RGB कलर होता है। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन नेट पे मिल सकता है। ब्लैंक से हाँ वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन हमारा बेस्ट मेथड ये है कि हम टारगेट या फिर सेल्फ यूज करें। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे HTML में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अब आप कहीं पे देखते होंगे, लाइक मेरे लिस्ट आती हैं एक फॉलोइंग करके मेरी, उसके बाद 1 बाय 1 लिस्ट आती हैं। वो कैसे आती हैं? वो हमारी इस टाइप से आती हैं। एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो मैम? हाँ हेलो मैम, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन CSS। हाँ, CSS में ही क्वेश्चन है। ओके, इनलाइन CSS में जैसे मैंने इस div में मैंने इसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके मैंने CSS दी है, तो ये मेरा इनलाइन CSS होता है। ठीक है, और जो इंटरनल CSS होता है, मैंने अपनी सेम पेज पर लेकिन हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज करके अपनी CSS दी है, उसकी ID या क्लास को कॉल करके। वो मेरी इंटरनल CSS होती है। मैम 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 इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, फिर इनलाइन उसके बारे में। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स होता है जो टैग में यूज करते हैं हम लोग CSS में कि कौन कौन से ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। हेलो ऐसे तो कुछ नहीं होता है मैम, होता तो है मतलब आप ये कुछ बोल मैम। रहे हैं, ये जैसे div है, div के अंदर मैंने h1 टैग लिया है। मैम जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि div जो है ना, तो div कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक है कि इनलाइन ब्लॉक है, ऐसा कुछ। ब्लॉक एलिमेंट है div में। हाँ मैम, यही क्वेश्चन मैं पूछ रही थी कि मतलब ब्लॉक में div होते हैं जैसे कि एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक फूड्स, कैनवास, ऐड, div, ये सब। और हाँ। इनलाइन में रहती हैं जैसे बटन, साइट, कोड, ये सब। ऐसा इसीलिए क्योंकि div के अंदर भी मैं बहुत सारे अपने टैग्स यूज कर सकती हूँ। लाइक मैंने ये जो div किया है, div के अंदर मैंने h1 टैग लिया था, उसके अंदर मैंने एंकर टैग लिया था इस टाइप से। लेकिन मैं h1 टैग के अंदर भी और अपना नया div क्रिएट करूंगी तो वो मतलब ब्रेक कर देगा उस चीज को। जब भी मैं एक नया div क्रिएट करूंगी वो नेक्स्ट लाइन से ही क्रिएट होगा। ओके मैम, थैंक यू। तो हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बनाकर बता देती हूँ। मैम जो अभी क्वेश्चन पूछा था ये मैम अभी आगे आएगा या फिर मैं पहले का है ये? क्या चीज? मैम जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, अभी जो DIV का जो अभी बता रहे थे ये लोग, हाँ मैम ये अभी आगे आएगा ये ब्लॉक वगैरह? नहीं, वो तो इसी में ही है ना। जैसे ये div के अंदर जो div है वो तो आप करते करते आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। अच्छा मैम।
मैम ये इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं? ऑल्ट एट्रीब्यूट जब मेरी, जैसे मैंने कोई अपनी इमेज ली, अब मैंने इमेज में एसआरसी में अपना इमेज का पाथ तो दे दिया, लेकिन ऑल्ट, अब मान लीजिए कि बाय चांस उसको ब्राउजर को मेरा ये पाथ मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी जगह पर ऑल्ट में मैंने अगर जो भी नाम दिया होगा तो इमेज की जगह वो टेक्स्ट पे को शो होने लगेगा। ठीक है, हम एक चीज और देखते हैं, जैसे ये मेरी डिव है ना, ये मेरी 2 डिव थी, वो एक के नीचे एक आ रही थी, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट में फ्लो, मतलब लेफ्ट में पहुंच जाए एक डिव चली जाए मेरी राइट में। तो उसके लिए हम अपना एक हमारा रहता है फ्लोट करके हम यूज करते हैं। जैसे मैं इस वाले डिव में मैं फ्लोट राइट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये राइट में चला गया। ठीक है, हेलो, यस मैम, यस। और किसी को कुछ डाउट्स हैं? नहीं है डाउट्स? अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछ, क्या येलो वाले को जस्ट उसके बगल में लाना है तो क्या करेंगे? जस्ट उसके बगल में लाने के लिए तो हमें उसमें CSS वगैरह देनी पड़ेगी। हाँ, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइक हमें अगर समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद मेरे को CSS कैसे लगानी है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी पहले एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। जिस भी एलिमेंट में मुझे चेंजेस करने हैं, पहले तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ये मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा पूरा कोड दिख रहा है जो मैंने अपनी फाइल में लिखा हुआ था, डिव, क्लास, कंटेनर, ये सब हमने दिया था। अब मेरे को इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर मैं इसमें फ्लोट लेफ्ट लगाती हूँ, इसमें ऑप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे इस टाइप से ऑप्शंस भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है, और कभी कभी जैसे हमारी CSS वर्क नहीं करती है, मान लीजिए कि पहले से उसमें कोई और CSS चल रही थी और मैं जो CSS देना चाहती हूँ वो नहीं जा रही है, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट करके होता है। इससे क्या होता है, जो उसमें ओवरलैप हो रही थी ना CSS पहले वाली, तो वो नहीं होगी, जो हम लिख रहे हैं वही एज अ प्रायोरिटी वो चलेगी। ठीक है, ये लोग आप ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट आप खुद से ट्राई करके देखना कि सेंटर में लाएंगे तो क्या होगा, उसको ये सब चीजें कैसे करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने मॉर्निंग में बताया था आईडी और क्लास में डिफरेंस। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अपनी आईडी दी है, इस वाले डिव में मेरी आईडी है demo1 और इस वाले डिव की मेरी आईडी है डेमो। अब हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे का देखेंगे, तब तक आप
को मैंने जो भी बताया था आज और कल में, वो पूरा आप लोग ट्राई करके देखना, और कल उससे रिगार्डिंग लास्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैम जो आईडी टैग होता है वो प्रॉपर एक सिंगल मतलब सिंगल लाइन के लिए होता है, सिंगल लाइन नहीं, और जो जिस भी एलिमेंट में मैंने आपने जो दूसरा आईडी, वाला यूज किया। जिस भी एलिमेंट में हाँ मैंने आईडी डाली है ना, सिर्फ उस पर्टिकुलर आईडी के लिए ही मेरा सिर्फ चलेगा। यस मैम, और क्लास का मैम वो सारा कंटेन करता है। क्लास अगर जैसे मैंने इसमें कंटेनर, इस वाले डिप में मैंने कंटेनर लिया था, इस वाले डिप में भी मैंने कंटेनर लिया, और ऊपर मैंने इंटरनल सीएसएस में इसकी विड्थ और ये सब चीजें सेट कर दी थी। मैंने डबल डबल बार तो नहीं किया ना उसे कि मेरे को इस वाले डिप के लिए भी ये चाहिए, इस वाले डिप के लिए भी ये चाहिए। मैंने सिर्फ एक डॉट कंटेनर से कॉल किया और अपनी सीएसएस दे दी। मीन्स मेरी क्लासेस मल्टीपल जगह मैं यूज कर सकती हूँ। एक बार मैंने उसकी स्टाइलिंग सेट कर दी, उसके बाद मैं उस क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने ये जो डेमो में बैकग्राउंड कलर ये रेड लिया है, इसी डेमो आईडी को मैं ऊपर भी दे देती हूँ तो वो नहीं चलेगी। ओके मैम। ठीक है, मैम क्लास को डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और आईडी को हैश से। और ओके मैम। अगर मुझे इस डिव में एक और क्लास देनी है टेस्ट नाम से तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन आईडी में मुझे एक और आईडी देनी है, कुछ भी XYZ कर लीजिए, तो वो नहीं चलेगी। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ओके थैंक यू। हाँ, क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है। अभी आप लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डिव एलिमेंट्स वगैरह जो भी आज बताया था, स्टाइलिंग, ये सब चीजें ट्राई करेंगे। मैम एक एक डिव में एक ही क्लास रहती है ना यूज करने के लिए? एक डिव में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। जैसे मैंने इधर एक कंटेनर क्लास भी बनाई है और इधर एक टेस्ट क्लास भी बनाई है, तो मैं ओके डॉट टेस्ट करके इसको भी कॉल कर सकती हूँ अगर मुझे नीड होगी तो। ओके। ठीक है, तो हम सेशन एंड करें क्या, या किसी को और भी कुछ पूछना है? हमारे पास अभी 2-3 मिनट और हैं तो हम पूछ सकते हैं। वो अब HR मैम से कंफर्म कर लीजिएगा, टाइम आउट का वो बता देंगे। बाकी जो भी पढ़ा है वो सब प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। ओके मैम। मैम एक डाउट, ये डेमो वाला आप एक बार फिर से बताइएगा प्लीज। डेमो वाला कौन सा, आईडी वाला? है, यस नो मैम, आईडी वाला नहीं, ये जो हेड के नीचे, स्टाइल के नीचे जो है हैशटैग डेमो, बैकग्राउंड कलर रेड। हाँ, ये इस मेरा, ये थोड़ा मैंने देखो नीचे वाली डिप में मैंने डेमो आईडी दी थी, मुझे उसमें रेड कलर देना था तो मैंने इंटरनल में रेड दे दिया। लेकिन मेरी ये क्यों नहीं चली, क्योंकि मैंने इस इनलाइन सीएसएस भी दे रखी है बैकग्राउंड कलर येलो, और हमारी इनलाइन सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन सीएसएस की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, ज्यादा होती है। हाँ, एज ओके कम्पेयर टू मेरी इंटरनल सीएसएस, इसीलिए ये रेड कलर नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसको अगर इम्पोर्टेंट करके दे दूं, तो ये ज्यादा हो जाएगी, आपने से रिसेंटली बताया था। हाँ, तो ये ज्यादा हो जाएगी इसकी प्रायोरिटी, अगर मेरे को ये ही देनी है तो। ठीक है, ओके मैम। एक्सटर्नल सीएसएस की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हमारी इंटरनल, और फिर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मेरी इनलाइन सीएसएस की। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी को डाउट?
मैम आईडी नेम ये यूनिक रहेगा या मैम रिपीट कर सकते हैं नहीं, आईडी नेम जो यूनिक आपने ही डेमो नेम रहेगा। लिया है? नहीं नहीं, आईडी नेम यूनिक ही रहेगा, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ओके मैम। ओके। मैम मेरा जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे शायद अभी मिला नहीं है, मैं समझ नहीं क्या? पाया। मैम जो मैम लिंक के साथ अपने फोल्डर इन और आउट के बारे में बता रहे थे, अच्छा, ये तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हाँ मैम ये सिर्फ लिंक के साथ यूज होता है ना मैम? ये हाँ, विदाउट लिंक यूज हो सकता है मतलब? नहीं नहीं, ये सिर्फ लिंक के साथ ही यूज होता है। लिंक के साथ यूज होता है ये, आप मतलब सिंगल यूज नहीं कर सकते कि मैं टैग नेम सिर्फ HREF का डाल के यूज करूँ, ऐसा नहीं नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, लिंक के साथ ही ओके देते हैं। ठीक है। और जैसे ओके यहाँ पे हमने इमेज के लिए SRC टैग लिया था, हम अपनी CSS में भी अपना बैकग्राउंड इमेज करके रहता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड इमेज दे देंगे और उस इमेज का अगर मैं पाथ दे दूंगी तो मेरी उस जगह पर इमेज आने लगेगी। वो मैं आप ओके लोग को कल बता दूंगी, क्योंकि अभी एंड होने वाला है, बीच में ही एंड हो जाएगा नहीं तो। और मार्जिन पैडिंग वगैरह सभी को समझ आ गई थी? यस मैम यस। हमारी फॉन्ट, हम अपने फॉन्ट में भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। लाइक फॉन्ट स्टाइल होता है, उसको अगर मुझे स्टाइल में कोई भी रोमन टाइप से देना है, या फिर जो भी हमारी स्टाइलिंग रहती है, लाइक इटैलिक मुझे देना है अपनी फॉन्ट की, जो मेरी स्टाइलिंग है वो इटैलिक आए, तो वो भी हम दे सकते हैं। फॉन्ट वेरिएंट होता है, फॉन्ट वेट करके होता है। अभी मेरे को बोल्ड लिखना पड़ता है, लेकिन मुझे बोल्ड से भी थोड़ा कम बोल्ड चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉन्ट वेट यूज करती हूँ। लाइक यहाँ पे जो मेरा बोल्ड आ रहा है वो बहुत ज्यादा बोल्ड आ रहा है, इससे कम बोल्ड चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, इतना हल्का भी नहीं चाहिए जैसा मेरा क्लिक हियर लिख कर आ रहा है। तो उसके जगह पर हम फॉन्ट वेट यूज कर सकते हैं। और मुझे अगर अपनी फॉन्ट की साइज इंक्रीज करनी है, तो हम फॉन्ट साइज करके जो CSS होती है उससे हम करके दे सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं तब तक आपको टेबल का बता देती हूँ। टेबल, जैसे मेरे को कोई भी टेबल बनानी है, टेबल में हमारी क्या रहता है, बॉर्डर वगैरह रहते हैं, तो टेबल टैग करके होता है, उसके अंदर भी, टेबल टैग के अंदर भी मेरी टेबल बॉडी होती है। टेबल बॉडी के अंदर मेरी रोज होती हैं, हमारी टेबल में रोज होती है ना, वैसे ही टेबल बॉडी के अंदर टेबल रोज होती हैं, तो उसके लिए हम TR यूज करते हैं। अब रोज में मेरा डेटा होता है, तो उसमें हम, उसके लिए हम TD यूज करते हैं। अब TR के अंदर मेरे मल्टीपल TDs हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी test1 test2 करके देखती हूँ। अभी ये मेरा ऐसे ही आ गया। अब मेरे को इसको चाहिए कि इसमें मेरी अच्छे से जैसे टेबल शो होती है वैसे शो हो, तो उसके लिए मुझे अपने और अच्छे तरीके से, मतलब ID वगैरह CSS वगैरह देकर मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ।